क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे छोटे दीपक किसी के अंधेरे जीवन को रोशनी में बदल सकते हैं? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे अनाथ बच्चे की कहानी जिसने अपने छोटे से दिल में बड़ी जिम्मेदारियां उठा ली थी। एक छोटा सा लड़का आरव, उम्र बस 11 साल, और उसकी नन्ही बहन अनवी, मुश्किल से 7 साल की। उनके माँ बाप का कुछ साल पहले सड़क हादसे में निधन हो चुका था। गली के छोटे से मकान में अब सिर्फ यही दोनों रहते थे। आरव सुबह सुबह अखबार बांटता, दुकानों पर छोटा मोटा काम करता और जो भी पैसे मिलते उससे बहन की किताबें, कॉपी और स्कूल की फीस भरता। उसकी बहन पढ़ाई में बहुत होशियार थी। आरव हमेशा कहता, अनवी, तू बस पढ़ाई कर, तेरी आंखों का सपना ही मेरी मेहनत है। दिवाली नजदीक थी। पूरे शहर में रोशनी, मिठाइयाँ, नए कपड़े, पटाखे, लेकिन आरव और अनवी का छोटा घर अंधेरे में था। उस दिन आरव ने तय किया, इस बार बहन के चेहरे पर मुस्कान लाना है, घर में दीपक जलाने हैं। वो थोक बाजार से कुछ मिट्टी के दिए लेकर आया, सड़क किनारे बैठा और आवाज लगाई, दिए ले लो, दिए, घर रोशन कर लो। पर लोग जल्दी में थे, कोई रुकता नहीं, कोई भाव तोड़ता, कोई बिना देखे निकल जाता। आरव के दिल में एक डर भी था, अगर दिए नहीं बिके तो बहन को क्या कहूँगा, कैसे मनाऊंगा। शाम ढलने लगी थी। आरव के सामने दियों की टोकरी लगभग भरी ही थी। उसकी आंखें नम हो गईं। तभी एक गाड़ी आकर रुकी। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम दिए क्यों बेच रहे हो? बाकी बच्चे तो पटाखे जला रहे होंगे। आरव ने पहले चुप्पी साध ली, फिर धीरे से उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने पूरी कहानी सुना दी, कैसे माँ बाप अब नहीं रहे, कैसे वो बहन को स्कूल भेजता है, कैसे खुद काम करके त्योहार पर थोड़ी सी रोशनी लाने की कोशिश कर रहा है। दंपति स्तब्ध रह गए। महिला की आंखों से आंसू बह निकले। पुरुष ने आरव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब तुम्हें अकेले संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सभी दिए खरीद लिए। फिर धीरे से बोले, आरव, आज से तुम और तुम्हारी बहन हमारे साथ चलोगे। तुम्हें अब काम नहीं करना होगा, तुम्हारी जगह स्कूल में है। आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी बहन खुशी से झूम उठी। उस रात पहली बार उनके छोटे से घर में सिर्फ दियों की रोशनी नहीं, बल्कि उम्मीद की रोशनी भी जल उठी और दोनों बच्चों को अपने घर ले गए। उस रात सिर्फ घर ही नहीं, उनके दिल भी रोशन हो गए। अब आरव और अनवी को पढ़ाई का मौका मिला। अनवी के दिल में एक सपना था, डॉक्टर बनना है ताकि हर जरूरतमंद की मदद कर सकूं। आरव ने तय किया, मैं उसके सपनों को सच करने के लिए कुछ भी करूंगा। समय बीतता गया। जब अनवी कॉलेज पहुंची तो खर्च बढ़ने लगे। दंपति ने मदद की, पर बोझ बहुत था। आरव ने सोचा, अब मुझे भी कुछ बड़ा करना होगा। उसने कॉलेज में इवेंट आयोजित करना शुरू किया, छोटे छोटे बिजनेस आइडिया पर काम किया। लोगों ने मजाक उड़ाया जब उसने दियों का ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, लेकिन आरव ने हिम्मत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। सालों बाद अनवी ने सफेद कोट पहन लिया। उसकी आंखों में चमक थी और गले में स्टेथोस्कोप। आरव गर्व से बोला, तूने कर दिखाया अनवी। अनवी ने जवाब दिया, नहीं भैया, हमने किया है। इधर आरव का बिजनेस भी बढ़ चुका था। उसकी कंपनी हजारों कारीगरों को काम देती थी।
लोग उसे कहते, दिए वाला आरव जिसने हजारों घरों में रोशनी पहुंचाई। दिवाली की रात थी। दोनों भाई बहन घर के आंगन में दिए जला रहे थे। अन्वी ने कहा, भैया, याद है वो पहली दिवाली जब तू सड़क पर दिए बेच रहा था? आरव मुस्कुराया। हाँ, वही दिए थे जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। दोनों ने एक साथ एक दिया जलाया और आसमान की ओर देखा, जैसे अपने माता पिता से कह रहे हो, आपके बच्चे अब अकेले नहीं हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। मोरल प्लस आउटरो, 1 मिनट। धीमी प्रेरणादायक धुन। जिंदगी चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, मेहनत, सपनों और करुणा से रोशनी हमेशा मिलती है। अगर विश्वास और मेहनत हो तो अनाथ बच्चे भी इतिहास लिख सकते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगली प्रेरणादायक कहानी के लिए जुड़े रहिए।